अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है जहाँ रहे खुशबाश रहे। मैंने आपके साथ एक कमिटमेंट की थी, एक वादा किया था कि मैं 3 प्रोजेक्ट से शेयर करूँगा जिनके अंदर हम 15 से 16x की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में फिर हम उस प्रोजेक्ट के देखेंगे कि किस बेस के ऊपर हम इसके प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल प्राइस से, इनिशियल जोन से 3 टू 10 टू 20x का गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इस लिस्ट का हमारे पास प्रोजेक्ट है आकाश नेटवर्क, जिसके ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी आकाश नेटवर्क के ऊपर। तो तब उसकी प्राइस $2 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, अराउंड 2.05 के ऊपर ट्रेड कर थी। और एक दफ़ा इसकी वीडियो हमने बनाई थी, तो इसके ऊपर हमने सर्च की थी, लेकिन खैर वो डिले हो गया था, सो दैट्स वाई इसके अंदर एंट्री ना बना सके। लेकिन $2 के ऊपर हम मैंने इस प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर किया था। नाउ ये हमारी जो एंट्री थी, हमारी एंट्री से अभी तक ये प्रोजेक्ट हमें 1x का गेन दे चुका है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है। सर्कुलेटिंग की बात करें तो इसकी तकरीबन कोई 25 से 30 और 40% की प्राइस इसकी सर्कुलेटिंग के अंदर है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। कॉस्मोस इकोसिस्टम मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और बाकी प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। कॉस्मोस क्या है? तो कॉस्मोस इकोसिस्टम जो है तो वो हमारे पास ये है, एटम एटम कर लें एटम प्रोटोकॉल जो हमारे पास है, तो ये कॉस्मोस इकोसिस्टम है जो कि इस चीज़ के लिए काम कर रहा है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। और बाकी आगे वीडियो के अंदर जब मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट शेयर करूंगा तो कॉस्मोस के बारे में पूरी एक जो हमारी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी कि कॉस्मोस इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम होता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स की बात करें तो आकाश नेटवर्क हमारे पास पहले एक द वर्ल्ड प्रीमियर डिसेंट्रलाइज कंप्यूट मार्केट प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश नेटवर्क जो है कि हमारे पास एक ऐसा पहले डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं या यहाँ पे हम लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई बंदा है वो कोई चीज़ बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो ग्राफिक कार्ड को यूज़ नहीं करता। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आगे जीपीओ को रेंट के ऊपर बाय करेगा, आकाश नेटवर्क से रेंट के ऊपर वो उस चीज़ को लेगा, उसके ऊपर उसको यूज़ करके उसके ऊपर काम करेगा। और काम करने के बाद आकाश नेटवर्क का जो रेंटेड काम है, जो रेंटेड पे है, वो यहाँ इनको पे करेगा। तो आकाश नेटवर्क हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। जिस तरह अगर हम देखें डे बाई डे आकाश नेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाई डे ग्रो कर रहा है, सेम एज इट इज माइनिंग डे बाई डे ग्रो कर रही है। तो माइनिंग के लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है, रेंडरिंग के लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। जो बंदा माइनिंग करेगा उसे जीपीयू की नीड पड़ेगी, जो बंदा रेंडरिंग करेगा, मूवी बनाएगा या कुछ भी इस टाइप की करेगा तो उसे रेंडरिंग की जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। सेम एज इट इज जो बंदा कोई तस्वीर बनाएगा, वीडियो बनाएगा या माइन वगैरह कुछ भी करेगा तो उसे जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो होता क्या है कि वो जीपीयू कहाँ से लेते हैं? अगर वो अपनी जीपीयू को परचेज़ नहीं करते तो वो यहाँ पे आके आकाश नेटवर्क के ऊपर आके वो यहाँ पे उस जीपीयू को रेंट के ऊपर ले लेते हैं। बेसिकली आकाश नेटवर्क का ये काम है कि ये फिर यहाँ पे, और जिसके पास जीपीयू ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ होता है तो वो क्या करता है, वो यहाँ आकाश नेटवर्क के ऊपर आके उसे अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे लिस्ट कर देता है। जब वो अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे लिस्ट करता है तो जो बंदा इस फील्ड का रिलेटेड हो माइनिंग का, तो वो क्या करता है, वो आकाश नेटवर्क के ऊपर आके यहाँ पे आके वो यहाँ इस चीज़ को रेंट के ऊपर ले, जीपीओ का रेंट के ऊपर, जीपीओ को रेंट के ऊपर ले लेता है। तो इन पूरे प्रोसीजर के दौरान आकाश नेटवर्क यूज़ होता है, आकाश नेटवर्क की ट्रांजेक्शन्स होती है। आकाश नेटवर्क को वहाँ पे लेने वाला देने वाला खरीदार आकाश नेटवर्क के टोकन को ट्रिगर को यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई हम आकाश नेटवर्क के अंदर इसीलिए 120x 130x और 150% तक का मैं आकाश नेटवर्क के ऊपर बुलिश हूँ। सेकंड हमारे पास इस प्रोजेक्ट का इस लिस्ट का सेकंड प्रोजेक्ट है हमारे पास ओ आर ए आई चैन। ओ आर ए आई चैन जो कि अभी हाँ तकरीबन $948 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और पास्ट के अंदर जब हमने वीडियो की थी ओ आर ए आई चैन के ऊपर अराउंड 2 से 3 मंथ्स पहले, तब वो ओ आर ए आई चैन ट्रेड कर रहा था $4 के ऊपर, 4 से लेके $5 के ऊपर। तब से लेके हाँ उस टाइम तब से लेके ओ आर ए आई $9 के ऊपर ट्रेड कर, यानी अराउंड 1x ओ आर ए आई हमें गेन दे चुका है। अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग की बात करें तो इसकी सर्कुलेटिंग के अंदर 20% इसकी वैल्यू जो है तो वो अनलॉक्ड है, यानी बाकी तकरीबन 80% इसकी वैल्यू लॉक्ड है। हमारे पास टोटल सप्लाई इसकी बहुत कम है, मैक्स सप्लाई हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम इसकी फंडामेंटल्स की बारे में बात करें तो ओ आर ए आई चेंज जो है तो ये आई बी सी enables layer 1 to verify multi-dimensional truth worthiness of AI and to build Web3 applications with unique AI Oracle। IBC मतलब इनर ब्लॉकचेन सेंटर enables layer 1 IBC इनर ब्लॉकचेन। ये अब इनर ब्लॉकचेन सेंटर क्या चीज़ है?
या कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें कोस्मोस के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो ये होता क्या है कि अभी हमारे पास एटम हो गया या बाकी पोल्का डॉट हो गए या नियर प्रोटोकॉल्स जो हो गए, यहाँ से हम ORAI चेन के ऊपर एक दूसरे के थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इजीली। हमारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो इस प्रोजेक्ट ORAI चेन जो है हमारे पास, एक तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, दूसरा ओरेकल का है, तीसरा हमारे पास लेयर वन का है, चौथा हमारे पास ये IBC इनर और ब्लॉकचेन कनेक्शंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, IBC को तो हम समझ चुके हैं, बाकी लेयर वन को अगर हम देखें, लेयर वन भी है। लेयर वन के साथ साथ अगर हम देखें तो ओरेकल ओरेकल को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ओरेकल, तो ओरेकल के अंदर हमारे पास चेन लिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा ब्लॉकचेन हमारे पास आ रहा है जो कि मार्केट के एक मेजर वैल्यू को कैप्ट कर रहा है। और बाकी इसके साथ अगर हम AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से हर जगह के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि अगर देखा जाए तो उसके बारे में मुसलसल बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आई होप सो कि हर एक बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता पहचानता है और एज नोन एज वेल। तो ये प्रोजेक्ट इस एंगल से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा एक ज्ञान देने वाला प्रोजेक्ट है, जो हमें सून 20 से लेकर 30x का पोटेंशियल ये प्रोजेक्ट हमें दे सकता है। इसके साथ अगर हम ओरेकल को चेक करें, ओरेकल को इसके साथ अगर हम चेक करें इस चीज़ के ऊपर कि ओरेकल के अंदर कितने क्वांटिटी के ओरेकल जो है कि हमारे पास यहाँ पे स्टैक्ड है। अगर यहाँ पे हम इसकी टोटल वैल्यू को देखें टोटल वैल्यू इसकी कितनी लॉक्ड है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 मिलियन, जब हम तकरीबन कुछ टाइम पहले इसके ऊपर जब वीडियो में कर रहा था तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे 14 मिलियन की क्वांटिटी यहाँ पे लॉक थी, लेकिन डे बाय डे इसका TVL बढ़ रहा है। जिस प्रोजेक्ट का TVL बढ़ रहा होता है 150% वो प्रोजेक्ट आपको गेन देता है, और वो अपने जब तक वो प्रोजेक्ट अनलॉक्ड होता है, अनलॉक्ड होने से पहले पहले वो प्रोजेक्ट हमें बड़ा खूबसूरत गेन दे देता है। और इस प्रोजेक्ट का हमारे पास जो पहला टोकन आ रहा है वो आ रहा है ORAI। सो दैट्स वाई कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, इस वजह से कि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी हाइप है, ये प्रोजेक्ट हमें आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी बड़ी गेन दे सकता है। वेल इसके साथ इस लिस्ट का जो थर्ड और लास्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास आज की वीडियो का, और बाकी इसकी पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल की कहाँ तक इसके पास शूट करके जा सकती है, तो इसके वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। थर्ड प्रोजेक्ट है जो हमारे पास, वो है फ्लोर AI। तो अगर क्लोर AI को हम देखें तो सेम एज इट इज क्लोर AI का वर्क, एंड इसके साथ क्लोर AI के साथ हमारे पास आकाश नेटवर्क जो है कि हमारे पास, जिसको हमने स्टार्ट किया था, अभी डिस्कस किया, दोनों का वर्क कुछ हमारे पास कुछ सेम आ रहा है। तो दोनों किसी एक एक्सचेंज के लिए काम कर रहे हैं, कुछ एक एक सेंटिमेंट्स के लिए, एक साइट के लिए काम। अगर हम इसकी यूज केस की बात करें तो ये भी AI ट्रेंडिंग है, मूवी माइनिंग है, मूवी रेंडरिंग है, जिस तरह हमने आकाश नेटवर्क के ऊपर बात की, रेंडरिंग की बात की। तो सेम एज इट इज़ ये प्रोजेक्ट भी हमारे पास उसी काम के साथ, उसी चीज़ के साथ, ये प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास आकाश नेटवर्क जिस काम के लिए यूज़ हो रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये भी उसी के लिए यूज़ हो रहा है। कुछ भी मतलब कि हमें मूविंग AI ट्रेनिंग या रेंडरिंग या कुछ भी इस तरह करना पड़ता है, तस्वीर बनानी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अगर ग्राफिक कार्ड को यूज़ नहीं करते तो क्लोर AI से हम GPU को रेंट के ऊपर ले लेते हैं। तो दैट्स वाई कि आकाश नेटवर्क, जिसको पहले भी हमने डिस्कस किया, क्लोर AI, दोनों का वर्क एक ही टाइप का है। और अगर यहाँ पे हम चेक करें स्पॉट मार्केट की और रेंट को यहाँ पे, तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये लो सप्लाई के लिए काम कर रहा है, GPU के लिए काम कर रहा है, और आकाश नेटवर्क के साथ अगर हम इसके बाकी मजी और फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल किसी को माइनिंग करनी है, वो डिटेल मैंने बता दी है, तो वो क्या करेगा, क्लोर AI के ऊपर आके आकाश नेटवर्क को लेगा। और अगर सेम एज इट इज कोई तस्वीर बनानी है, रेंडरिंग करनी है, मूवी बनानी है, तो वो क्या करेगा, ग्राफिक कार्ड को यूज़ नहीं करेगा, तो क्लोर AI के ऊपर आकाश नेटवर्क को, या आकाश के ऊपर आके क्लोर AI को लेके यूज़ करेगा। इसके साथ अगर हम मज़ीद इस चीज़ को डीप के अंदर समझने की कोशिश करें तो इस क्लोर AI की जो मशीन्स हैं, ऑनलाइन मशीन्स, वो कितनी है, वो 3100 हैं। मशीन इन्होंने रेंट के ऊपर कितनी दी है, वो 2500। ऑन डिमांड रेंट कितनी है, 1500। और स्पॉट रेंटेड हमारे पास कितनी है, 1085। दैट्स मीन के जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, इस बात को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या उस प्रोजेक्ट का कोई यूज़ केस है, यूज़ केस अगर है तो उस प्रोजेक्ट को कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर वो प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर हम टोटल GPU की इसकी बात करें तो 15,500, और रेंटेड GPUs की बात करें तो 13,077 है।
अच्छा, मैंने अभी बताया था कि हम लास्ट वीडियो के एंड में हम इनके प्राइस टारगेट की बात करेंगे। तो इसकी सप्लाई तकरीबन 228 है और सर्कुलेटिंग जो है वो 228, वो भी तकरीबन अराउंड इतनी ही इसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग है। अराउंड को 58 तो 60% तक सप्लाई इसकी जो है वो सर्कुलेटिंग के अंदर है और कोई इसके अंदर मतलब डाइल्यूटिंग नहीं है। तो इसकी अनलॉकिंग के बारे में मैं अपडेट ज़रूर दूंगा कि इसकी अनलॉकिंग कब होने वाली है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसकी प्राइस हमें कहाँ तक शूट करती मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस से इसकी प्राइस हमें कम से कम 15x से लेकर 20x तक इसकी प्राइस हमें शूट हो सकती है, देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका यूज केस, इसका वर्क कुछ इस टाइप का है। अगर 3 to 4 बिलियन तक आकाश नेटवर्क का मार्केट कैप बढ़ता है जाता है, और आई होप सो कि यहाँ तक ये चला जाएगा इस सीजन के अंदर या आने वाले डेज के अंदर, क्योंकि डे बाय डे इसका यूज केस मैंने शेयर किया आपके साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोजेक्ट होता है, उसका एक मार्केट कैप होता है और उसकी सप्लाई होती है, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, ना कि वो स्टेबल रहती है। तो क्या है, अगर ये 3 to 4 बिलियन ये जाता है तो हमें इसकी प्राइस के अंदर 3 to 4x का जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यूज केस के हिसाब से जो इसके हमारे पास मैक्सिमम टारगेट है, अगर ये $15 बिलियन तक इसकी मार्केट कैप जाती है, तो इसकी प्राइस हमें कम से कम 30 से लेकर 25x तक ये प्रोजेक्ट हमें गेन दे सकते हैं। यानी कि $4 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये हमें 90 से लेकर $100 के दरमियान ये आकाश नेटवर्क की प्राइस जाती देख सकती है। अदरवाइज अगर $3 to 4 बिलियन तक इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप इसका बढ़ता है, तो इसकी प्राइस के अंदर हम $12 से $13 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम ओराई को देखें तो मार्केट कैप अभी इसका कम है। अगर मार्केट कैप इसका बढ़ता है अराउंड को इसका मार्केट कैप बढ़ता है $1 बिलियन तक इसका मार्केट कैप जाता है, तो हम इस प्रोजेक्ट को हम कम से कम 15 से लेके 14x तक इस प्रोजेक्ट की प्राइस के अंदर हम शूट देख सकते हैं। मतलब कि 135 से लेके और $40 तक इसकी प्राइस जाती है। लेकिन अगर इसका मार्केट कैप मजीद 76% सर्कुलेशन के अंदर ये चल रहा है अभी, अगर हम इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें और टोटल वैल्यू लॉक्ड की बात करें, तो इसकी काफ़ी सारी वैल्यू लॉक्ड है और दिन ब दिन लॉक्ड हो रही है। और सर्कुलेटिंग जो है वो हमारे पास तकरीबन 15% हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो सर्कुलेट के अंदर 75% हमारे पास लॉक्ड पड़ा हुआ है, तो जो कि इसकी प्राइस के अंदर हमें तकरीबन 20 से लेकर 25x तक का गेन आने वाले टाइम के अंदर इजीली मिल सकता है। इसी के साथ हमारे पास जो लास्ट लास्ट प्रोजेक्ट है क्लोर एआई। तो अगर क्लोर एआई की जो जिस तरह हिसाब से वैल्यू जिसकी लॉक्ड है तकरीबन, और सर्कुलेटिंग इसकी तकरीबन 20% इसकी सर्कुलेटिंग है, 80% इसकी लॉक्ड है। तो इसकी अगर ये इसका मार्केट कैप हमारे पास बढ़ता है अराउंड 1 से लेकर 2 बिलियन तक इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सून सून तकरीबन 16x की रैली देख सकते हैं। यानी अगर ये 0.24 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अराउंड ये कोई 2.4 से लेके $3.5 तक इस सीज़न के अंदर हमें इसका हाई मिल सकता है। अब ये कैलकुलेशन मैंने किस बेस के ऊपर निकाली है, अगर वो हम वीडियो बनाने लग जाए तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। सो दैट्स वाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये आपके साथ शेयर करेंगे कि हम ये कैलकुलेशन अपनी किस बेस और किस आइडियाज़ के ऊपर इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, इन 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी गहरी नज़र रखें। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 के हैं, वेब 3 के हैं। बाकी इनके यूज़ केस को आप चेक करें। किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके यूज़ केस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके प्रोजेक्ट का यूज़ केस किस तरह है, उनके फंडामेंटल्स किस तरह है, उनका काम करने का क्या प्रोसीजर, उसके बाद उसके अंदर हम अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की थी 3 प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड। और बाकी आपके क्या फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, ओपिनियंस हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप अपने ओपिनियन हमारे साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।